हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गीता चौहान। कबीर की साखियों का अर्थ। काबा फिरी काशी भया, रामहे भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। प्रस्तुत साखी हमारी पुस्तक 36 में संकलित कबीर की साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं राम ही रहीम और काबा ही काशी, या रहीम राम और काशी काबा हो जाते हैं अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए। स्वयं को संबोधित करते हुए वह बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। व्याख्या। संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मनुष्य मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। वेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर स्थूल वेदों के चक्कर में मत। इस साखी में विशेष है कबीर ने अद्वैत तत्व पर जोर दिया है। उन्होंने राम रहीम काबा काशी में अभेद बताया है। तत्कालीन परिस्थितियों के मुख्य संप्रदायों में एकात्म स्थापित करने का प्रयास किया है। ऊंचे कुल का जन्म ये जे करनी ऊंच न होई, सुमरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। प्रसंग। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से इस साखी में कबीर ने यह चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। शराब और अहंकार एक जैसे हैं। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही दूसरों को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। कबीर का कहना है। व्याख्या। यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो जाता। जैसे सुरा शराब सोने के पात्र में भी रखी हो, साधु जन सज्जन उनकी निंदा ही करते हैं। ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। विशेष कबीर ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए। मनुष्य को अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिया है। उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। साधु कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए पद। पहला पद। मोकू का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तू सुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी इस व्याख्या में क्या कहते हैं सुनो। ए मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में हूँ ना कैलाश में हूँ, ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना ही योग और वैराग्य की साधनाओं में। सब मैं यानी कि भगवान मैं मेरा वास है। किसमें?
यदि तुम सच्चे खोजी खोजने वाले हो तो देखो एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूँ। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालों और कर्म कांडों में नहीं। अब इसमें विशेष क्या है वो देखिए। यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ। बाहरी एवं धार्मिक आडंबनाओं का खंडन किया गया है। तो तेरे में मस्जिद, काबे, कैलाश, कोने, क्रिया, कर्म, योग, वैराग, कहे कबीर, साधु सब सांसों की सांस में अनुप्रास अलंकार है। पद में स्वर मैत्री देखने योग्य है। अब दूसरा देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित्ती चित की द्वैधुनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा, तृष्णाम छाड़ी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदती भयातम हीना। कबीरदास जी इसमें क्या व्याख्या कर रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो ब्रह्म की टाटी टूट गई। वह टाटी माया की रस्सी से ही बंधी थी, वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। ये दो खंबे चित्त की दो अवस्थाओं, विषया शक्ति और वाह्याचार्य के थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी वंडेर, बांस या बल्ली भी भग्न हो गया, टूट गया। फलस्वरूप वह छप्पर धराशायी हो गया, अर्थात तृष्णा विनष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी टूट गए। सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है। ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेमा भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त प्रेम रस से नहा गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। विशेष इस पद में कबीर ने बताया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा नष्ट किया गया। कबीर के शब्द गैर है। प्रस्तुत शब्द पद को राग गौड़ी गौरी में गाया जाता है। काव्य गुण प्रसाद। काव्य शक्ति, शब्द शक्ति, लक्षणा, परिघर ऊपरी, जोग जुगती, कुड़ कपट, काया का, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार